Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to start a new topic of Unit 5. The topic name is Economic Environment and Basic Economic System. Before starting the topic, I would like to tell you what exactly the syllabus of Unit 5. In this Unit 5 is basically economic environment we are going to study. There are 7 topics we will cover in this Unit 5, and today we are going to cover topic 23. Now, before starting today lecture, I'm going to tell you how the economic environment came into the picture and why we are study this environment under the business environment subject. As you know that business environment के जो component होते हैं is two type, internal environment and external environment. And the external environment is further subdivided into the micro and macro. Macro means बड़ा environment. इसमें बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट आता है. इसी में जो पहला इन्वायरमेंट है दैट इज इकोनॉमिक. इट मींस दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली अ मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. Now, moving towards the definition part, economic environment is basically related to the economy. Economy, किसी देश की जो इकोनॉमी होती है, it influence the business. सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट किस तरह से बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, किस तरह से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है. इकोनॉमी मीन्स किसी भी देश की इकोनॉमी अगर फ्लरिश करेगी, ग्रोथ करेगी, तो बिजनेस भी ग्रोथ करेगा. और किसी देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो बिजनेस को भी क्या होगा, लॉस होगा. सो द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर that influence consumer and business buying habit, therefore also consumer company performance. ये सो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो कि कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को, बिजनेस की बाइंग हैबिट को इन्फ्लुएंस करते हैं और ऑटोमेटिकली कंपनी की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. और ओवरऑल वी कैन से दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड वेल्थ एंड अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट. Business is totally depend upon the economic environment for the input nodes. Input कहाँ से मिलता है बिजनेस को, मीन्स as you know that 5M होते हैं. 5M किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सब रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमी से मिलते हैं. और जो भी फाइनल गुड्स होता है वो कहाँ जाता है, इकोनॉमी में जाता है. तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इट बेसिकली प्रोवाइड द इनपुट एंड टेक आउटपुट from the business. So ये है, we can say that business is one of the unit of the total economy. Here you can see a diagram that economic environment basically of two type, micro economic and macro economic. बड़ा इकोनॉमी एंड छोटी इकोनॉमी. बड़ी इकोनॉमी में बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी के मैक्रो साइज को बताते हैं. Other that is a micro competitor demand market size, supplier and the distribution chain. ये माइक्रो पार्ट होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं जो इकोनॉमी के बारे में बताते हैं. What is the importance of economic environment? Why we study this environment in a business environment subject? Because the business, you know that economic environment basically external environment होता है बिजनेस का. और बिजनेस को जब भी अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं तो उसको मार्केट में, इकोनॉमी में कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को देखना पड़ता है. एंड कस्टमर की बाइंग हैबिट टोटली डिपेंड करती है इकोनॉमी में. अगर इकोनॉमी में ज्यादा इकोनॉमी बूम करेगी तो कंज्यूमर की बाइंग हैबिट बढ़ेगी, मीन्स कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, एंड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. Now the second need of the economic environment is that it helps the manager to take a competitive strategy and to make better investment choice. Now the third is economic analysis is basically help to
tell how local condition require adjusting analysis and interpretation. इकोनॉमिक लेसन बताते हैं बिजनेस को कि किस तरह से लोकली वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है, किस तरह से वो ग्रोथ कर सकता है. एंड एज वेल एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉरेन कंपनीज को मीन एमएनसीज को हेल्प करते हैं. एमएनसी जब भी दूसरी कंट्री में जाती है तो एमएनसीज को उस देश की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए टू एनालाइज द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ हिज company. Now moving toward the very important topic we are discussing and we will discuss in this particular lecture, that is एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के एलिमेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर आप बोलोगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कम अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो बेसिकली देयर आर द 4 फैक्टर्स दैट कम अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. में 4 फैक्टर से मिलकर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक कंडीशन बेसिकली कैसे पता चलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन के एलिमेंट्स क्या है, डिमांड सप्लाई, जीडीपी, फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, एंड दिस टॉपिक वी विल कवर वन बाय वन. इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एग्जिम पॉलिसी आएंगी. इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप का होता है. द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एज यू नो दैट 5-year प्लान्स होते हैं और ये सब चारों मिलकर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. इसका फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. As you know that the survival and the success of every business enterprise is totally depend upon its economic environment. कोई भी बिजनेस अगर फ्लरिश करेगा तो उस देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है. इकोनॉमी या तो रिसेशन में जाएगी या तो इकोनॉमी का रिसेशन टाइम होगा या तो एक्सपेंशन टाइम होगा. जब भी इकोनॉमी यू कैन से जब भी कोई इकोनॉमी डाउन जाती है दैट इज अ रिसेशन, और जब भी कंपनी कोई भी इकोनॉमी होती है जो ग्रोथ करती है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी. और यहाँ पर पहला जो फैक्टर है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. एज यू नो दैट किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करने के उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई मीन्स कस्टमर की डिमांड इंक्रीज करेगी तो बिजनेस को प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ करेगा. नाउ द सेकंड इज द जीडीपी. जीडीपी मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज कि किसी भी इकोनॉमी में किसी भी कंट्री में लोगों की इनकम और ग्रोथ कितनी है. तो जीडीपी ये शो करती है अगर इकोनॉमी में लोगों की इनकम और ग्रोथ बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी. Purchasing power will increase enhance the business growth and automatically help to develop the economy. यहाँ पर मैंने मेंशन किया है अगर इंक्रीज जीडीपी होगा तो बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो बिजनेस जो होगा इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा और बिजनेस पीक लेवल पे आ जाएगी. पीक लेवल मीन्स बूम पे आएगी. एंड अगर जीडीपी डिक्रीज करेगी, यहाँ मैंने आई फॉरगेट टू मेंशन डी, पुट इट हियर डी, जीडीपी डिक्रीज करेगी तो रिसेशन आएगा इकोनॉमी में, मींस डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी होगा, और यहाँ पर बिजनेस में टफ कंडीशन आती है मींस लॉस होगा कंट्री. तो यहाँ से थ्रू दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द जीडीपी. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल अगर ज्यादा होगा बिजनेस के पास तो बिजनेस ग्रोथ करेगी, और कैपिटल कहाँ से आएगा, मार्केट से मिलेगा. तो इजीली कंपनी को बिजनेस को इजीली कैपिटल बाहर के मार्केट से मिल जा रहा है. इट मीन्स इजीली कैन टेक द take the capital from the environment. It means the company flourish करेगी. बीओपी मीन्स ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट. जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो उसका बीओपी स्ट्रांग बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल कंडीशन में रहना चाहिए बीओपी. इट मीन्स बिजनेस जब भी एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा इंपोर्ट से तो बीओपी हमेशा बैलेंस रहेगा, और बैलेंस बीओपी शो करता है कि इकोनॉमी हेल्दी है. हेल्दी इकोनॉमी ये शो करती है कि जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा. नाउ दैट मीन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स फॉरेन करेंसी अगर किसी भी कंट्री के पास ज्यादा मात्रा में, इट मीन इट्स साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी, और हेल्दी इकोनॉमी में बिजनेस फ्लरिश करेगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, बेसिकली जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा. फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट मींस बुल एंड बेयर. कैपिटल मार्केट जब बहुत पीक में पहुंच जाता है दैट इज अ बुल, और जब कैपिटल मार्केट के शेयर प्राइस जो होते हैं
पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस जब डाउन जाते हैं, दैट इज अ बेयर मार्केट। तो कभी भी कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि बुल मार्केट में रहे, और वो डाउनफॉल तब हो जब उन्हें लगता है कि तो ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कैपिटल मार्केट की। बुल होगी तो बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा, बेयर होगी तो बिजनेस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी कस्टमर की, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बिजनेस विल ग्रो। तो यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं, पीक है, रिसेशन इकोनॉमी का है, ट्रफ एंड रिकवरी कंडीशन है। Now moving toward the next point, that is economic policy. All the business activity operation are directly influenced by the economic policy. इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली वो सब पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। और ये बेसिकली इट कीप चेंजिंग एज पर द नीड ऑफ द करंट सिनेरियो। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली वो सब पॉलिसी होती है जो कि बिजनेस के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है, और ये चेंज होती है एज पर द डिमांड। एज यू नो, कोविड-19 चल रहा है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंजेस हो रही है। तो इसमें क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं? लाइक फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनती हैं दैट इज इंडस्ट्री पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली गवर्नमेंट टैक्सेशन, बजट से रिलेटेड जब भी कोई भी चीज बनाती है दैट इज कम्स अंडर द फिजिकल पॉलिसी। एंड द मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, जब गवर्नमेंट मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, दैट इज बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली मेक बाय द आरबीआई। नाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप कोई भी कंपनी जो है वो जो इन्फ्लो दिस policy aim at regulating the inflow of foreign investment in the various sector for speeding up the industrial development and to take advantage of the modern technology। foreign investment policy में फॉरेन की कंपनीज को इंडिया में बुलाया जाता है एंड टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस। और बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बेसिकली इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड इम्प्रोज ऑफ द बिजनेस की एक्सपोर्ट। तो ये सब पॉलिसीज वो पॉलिसी है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती हैं। Now moving toward the third part of the economic environment and third element of the economic environment, that is the economic system। हमने पढ़ा पहले, first one we have studied condition, then second policy, and then we are going to discuss system। economic system क्या होता है? economic system it means जो economic environment होता है totally depend upon the type of economic system being followed और influence every economic decision and policy related to the economy। तो इकोनॉमिक के जो भी डिसीजन होते हैं, पॉलिसी होते हैं, वो टोटली सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। एंड द इकोनॉमिक सिस्टम इज बेसिकली सिस्टम दैट गवर्न द इकोनॉमिक डिसीजन। तो सिस्टम के बेस पे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, डिपेंड कि किस इकोनॉमी का कैसा सिस्टम है, उस इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह का प्रोडक्शन होना है, किस तरह का कंजम्पशन होना है, किस तरह की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी होनी है। ये पर्टिकुलर बेसिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो कौन सी कंट्री किस सिस्टम को अप्लाई कर रही है उसके बेसिस पे वो इकोनॉमिक डिसीजन लेगी। The economic system, you can say that it is a basically arrangement by which the central problem of the economy are solved। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि किसी कंट्री के प्रॉब्लम को बेसिकली एनालाइज करके ही सिस्टम क्रिएट किया जाता है। एक अरेंजमेंट है जिससे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर रिजॉल्व। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बेसिकली आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम तीन टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। इंडिया जो है बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अप्लाई करती है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी बट सोशलिज्म, मिक्स्ड एंड वन। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इकोनॉमिक सिस्टम में होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम है। नाउ द फर्स्ट वन इज सिस्टम कैपिटलिज्म। बेसिकली ये कैपिटलिज्म सिस्टम वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि बिजनेस यूनिट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा वो बेसिकली प्राइवेट के हाथ में होगा। मीन्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्न। तो जितनी भी एक्टिविटी है प्रोडक्शन की वो बेसिकली प्राइवेट के हाथ में होती है। एंड यू कैन से दैट प्रॉफिट अर्निंग इज द सोल एम ऑफ द बिजनेस। जब भी इकोनॉमी में पूरी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट,
दैट इज अ कैपिटलिज्म। तो यहाँ बेसिकली कैपिटलिज्म ऐसी इकोनॉमी जहाँ कैपिटलिज्म है, जहाँ मेन मोटिव यही है कि प्रॉफिट अर्न करो बिजनेस से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, जो इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी कंट्री में, कम हो जाता है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है और प्राइवेट का कंट्रोल बढ़ जाता है। ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं है तो गवर्नमेंट का, प्राइवेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है प्राइवेट से ज्यादा। और तो ये बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी होती है। यहाँ पर कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्राइवेट के हाथ में होता है। एंड द ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्राइवेटली टेकन। इसका एग्जांपल्स क्या है? एक कैपिटलिज्म कोई कंट्री है जिसमें कैपिटलिज्म चलता है। Pure capitalism is, you can't find any pure capitalism kind of economic system not seen in the worldwide nowadays। इकोनॉमी आप ये कह सकते हैं यूएसए में है, यूके में है, फ्रांस में, नेदरलैंड में, ये सब पार्शियल काइंड ऑफ कैपिटलिज्म फॉलो करती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटलिज्म। नाउ मूविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम कैपिटलिज्म की बात करती हैं, तीन थ्री थिंग यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड। दैट फर्स्ट वन इज दैट कंज्यूमर की प्रेफरेंस, व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर के बेस पर ही प्रोड्यूस किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस? कैपिटलिज्म में प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव होता है। एंड होम टू प्रोड्यूस, यहाँ बेसिकली कौन प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये परचेजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई की उस पर डिपेंड करेगा। नाउ मूविंग टू द सोशलिज्म सोसाइटी क्या होती है? जो बेसिकली कंट्रोल and regulated by the government in the interest of the public। तो बेसिकली सोशलिज्म सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ऐसे सोसाइटी को, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। और यहाँ सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है रेदर देन प्रॉफिट मेकिंग। तो यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसी इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म जहाँ बेसिकली वेलफेयरिज्म मोटिव, यहाँ स्मगलिंग और एंटी सोशल एक्टिविटी कोई भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो ऐसी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं तो चाइना है। इट वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर सोशलिज्म काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। वियतनाम में है, डेमोक्रेटिक में, श्रीलंका में, पोर्तुगीज रिपब्लिक में है। ये कंट्रीज हैं जहां पर आप पाएंगे कि सोशलिज्म काइंड ऑफ है। नाउ सोशलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे पता चलता है? गवर्नमेंट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है रेदर देन कस्टमर और कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मिलकर डिसाइड करते हैं। किसके लिए प्रोड्यूस करना है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बल्कि कैपिटलिज्म में कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर डिसाइड करता है। दोनों का डिमांड एंड सप्लाई की कौन साइड पे डिपेंड करता है। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सअप होता है। मीन्स कुछ हिस्सा जो होता है वो पब्लिक के कंट्रोल में होगा, कुछ हिस्सा क्या होता है? प्राइवेट के कंट्रोल में होता है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि कुछ हिस्सा पब्लिक के हाथ में, कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, या प्राइवेट कंट्रोल होता है, ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। और यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी होगा, प्रॉफिट मेकिंग, दोनों का ही मिक्सअप होगा। मीन्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों की दोनों यूज होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया। इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और दोनों ही प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करना है, इस बेसिकली कंज्यूमर और गवर्नमेंट के मिलकर ही डिसाइड किया जाता है क्या प्रोड्यूस करना है कंट्री में। मतलब कि किस प्रोडक्ट को डिमांड करना है, किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ये बेसिकली कंज्यूमर प्रेफरेंस और गवर्नमेंट के मिलकर ही डिसाइड करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे प्रोड्यूस करना है, ये कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड करता है परचेजिंग पावर पर, और यू कैन से दैट गवर्नमेंट प्रेफरेंस पर। तो यहाँ पर मैंने तीनों डायग्राम को यूज किया हुआ, और बाय थ्री यू कैन सी दिस डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एलिमेंट, सॉरी, economic planning is basically
एज यू नो दैट हम प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो सेम जब इकोनॉमी की हम प्लानिंग करते हैं, एक कंट्री हमारा जो इंडिया है, या हम कोई भी कंट्री की बात करते हैं, उसके कई तरह के डिसीजन होते हैं, उसके रिसोर्सेज है, उसकी रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है, वेट वन हाउ व्हेन वेयर टू प्रोड्यूस, इस तरह के डिसीजन, होम टू, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन कम करना है, ज्यादा करना है, इस तरह के डिसीजन जो होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की, हम फ्यूचर में क्या अचीव करेंगे, तो इस तरह की प्लानिंग जब भी करते हैं इकोनॉमी में, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। और यू कैन से दैट फर्स्ट इंडिया ने अडॉप्टेड किया था इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 में, हमने लॉन्च किया था। और फर्स्ट ईयर प्लान जो था 1951 से लेकर 1956 में हुआ था। अभी करंटली जो है 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है। और ये प्लान बेसिकली ये बताते हैं व्हाट वी गोइंग टू अचीव इन अपकमिंग 5 इयर्स। तो ये बेसिकली इकोनॉमी को आइडिया देते हैं। तो ये सब एलिमेंट मैंने क्या बताया आपको, इकोनॉमिक एलिमेंट बताए, जो कि आ, जो ये सब ऑल एलिमेंट्स है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।